हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आप समझिए कि मेरे जो टॉपिक का नाम है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहला डिस्कशन अगर मैं किसी टॉपिक पे करूंगा, जो मेरा पहला डिस्कशन होगा वो डिस्कशन मेरा किस टॉपिक पे होगा? वो होगा मेरा क्यूब पे। मेरा किस टॉपिक पे डिस्कशन होगा? क्यूब पे। आप सब लोगों ने इस क्यूब को देखा है। क्यूब कैसी शेप है? 3D शेप। क्यूब कैसी शेप है? ये 3D शेप है। 3D शेप। तो सबसे पहले समझते हैं कि यार हमें इसका निकालना क्या है। हमें इस क्यूब का निकालना क्या है? हमें इस क्यूब का एरिया निकालना है, हमें इस क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। आई होप कि यार आप में से सब लोग बहुत छोटी क्लास से इन फॉर्मूलाज को पढ़ते चले आ रहे हो कि आपका क्यूब का जो एरिया होता है वो कितना होता है, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया कितना होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका एरिया आपको पता होगा, चाहे मैं आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछूं या लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि ये बहुत बेसिक से आप पढ़ते चले, लेकिन हमारी थिंकिंग हमेशा ये होती है कि व्हाई, मतलब क्यों है ऐसा, है ही क्यों। और एग्जैक्टली अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूं तो मुझे बिल्कुल डीप से डिस्कशन करना है कि एरिया का फॉर्मूला 4a² और 6a² ही क्यों हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप क्या सोच सकते हो मैथ्स में। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अगर मैं आपसे कहूं यहां पे कि ये मेरे पास क्यूब है और मुझे निकालना क्या है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में हमारे लिए क्या निकालना होता है? CSA कर्व सरफेस एरिया और TSA टोटल सरफेस एरिया। इन दो पॉइंट्स पे डिस्कस करना होता है, कर्व सरफेस एरिया पे एंड टोटल सरफेस एरिया पे। मैं अगर आपसे कहूं कि CSA और TSA पे डिस्कशन करना है, और ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया? सोचो क्या डिफरेंस हो सकता है दोनों के बीच में? कर्व सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है एंड टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है? तो सोचो थोड़ा सा। सबसे पहली चीज, एरिया मेरे पास कहां से आया? अगर मैं आपसे कहूं एरिया आया कहां से, मैं आपसे कहूं कोई एक लेंथ थी जिसको मैंने एल लेंथ कह दिया। ठीक है, जिसको मैंने एल लेंथ कह दिया, और मैं अगर आपसे कहूं कि यहां पे मैंने एक ब्रेथ को ऐड किया, मैंने एक ब्रेथ को ऐड किया, लाइक है सब अपने नीचे टाइल्स देख सकते हो, उसमें लेंथ है एंड ब्रेथ है, उस पूरे पोर्शन को फिल कर दिया, दैट इज द एरिया। यानी कि दो क्वांटिटीज, एक लेंथ एक ब्रेथ, दोनों क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होती हुई दिख रही हैं, जिसको आपने एरिया कहा है। अगर आप इस चीज को देखो और इस चीज को, इस वाले पोर्शन को अगर मैं थोड़ा सा कलर करने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये इतना, ये क्या बनना है? एरिया। और इस वाले एरिया को हम रेक्टेंगल कह दें, स्क्वायर कह दें, ये बनेगा आपका एरिया, जिसको मैंने क्या कहना है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ इंटू ब्रेथ हम कहेंगे तो ये मीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। क्या कहते हैं? यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये क्या होता है? यूनिट स्क्वायर। क्या आपको इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है? यानी कि एग्जैक्टली एरिया आया कहां से, ये बात समझ में आई। अब अगर मैं इसी पॉइंट पे डिस्कशन करता हूं कि मुझे यही डिस्कशन करना है, सुनना बात को, समझना थोड़ा सा। मैं अगर आपसे कहूं कि CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया की मैं बात कर रहा हूं क्यूब के, तो क्यूब का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? आप लोग कहेंगे 4a²। मैं आपसे कहूं कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? आप लोग कहेंगे 6a²। और यहां पे हमारी एक चीज जो हमें नोट करनी होती है वो क्या है कि यहां पे जो इसकी यूनिट होती है वो होता है यूनिट स्क्वायर, और यहां पे भी हम इसको लिखते हैं यूनिट स्क्वायर। जबकि मैं अगर इसके वॉल्यूम की बात करता हूं, इसके मैं क्यूब के वॉल्यूम की बात करता हूं, आप समझना, तो आप इस वॉल्यूम को क्या लिखते हो? ए क्यूब। और इसकी यूनिट आप क्या लिखते हो? इस वॉल्यूम की यूनिट आप क्या लिखते हो? यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब। क्या इतना पॉइंट आपको समझ में आया कि आप ऐसे, ये सारी चीजें आपको पता है और आपको यहां पे दिख भी रही हैं? ठीक है, समझना क्यूब पे अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं ऐसा क्यों हो रखा है, इस बात पे भी डिस्कस करते हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि सुनना, फिर से हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जब तक आपको डिटेल में समझ में नहीं आएगा तब तक मैथ्स आपको बहुत टफ लगेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक क्यूब है, एक टॉपिक को समझना है, बाकी टॉपिक को आप अपने आप समझ। अगर मैं आपसे कहूं ये मेरे पास क्यूब है, इस क्यूब की लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब सेम होती है। ठीक है, टोटल इसमें कितने स्क्वायर बनना है आपको दिख रहे हैं? कितने स्क्वायर बनते हुए दिख रहे हैं? आप कहोगे सर टोटल मेरे लिए ये स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें कितने हैं?
6 है। नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें कितने हैं? 6 है। अब नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें आपको 6 दिखे, आप कहोगे हाँ सर इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें 6 है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि यहां पे टीएसए और सीएसए में फिर से डिफरेंस हम समझते हैं, टीएसए एंड सीएसए। मैं अगर आपसे कहूं कर्व सरफेस एरिया, सी फॉर कर्व सरफेस एरिया की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है कि आपकी बेसिकली कर्व का बनना। अगर मैं ऊपर और नीचे से, जैसे मान लो एक चौक का बॉक्स ले लो आप, ठीक है, उसका ऊपर की और नीचे की फेसेस को हटा दूं, ठीक है, मैं ऊपर की और नीचे की फेसेस को हटा दूं, तो आप क्या देख रहे होगे उसमें? अगर मैंने ऊपर की और नीचे की फेसेस को हटा दिया तब भी तो वो यार शेप कैसी रही? क्यूब जैसी शेप रही। तो जब शेप है, कर्व कैसी है? क्यूब जैसी। कर्व कैसी है? क्यूब जैसी। तो जब कर्व हमारे पास क्यूब जैसी है और मुझे उसका एरिया निकालना है, मेरे 4 साइड्स है, तो जब मेरे कर्व बन जाती है, चाहे वो कंप्लीट मतलब ऊपर और नीचे से क्लोज्ड हो ना हो, अगर मेरी कर्व बन नहीं है तो मैं उस कर्व का एरिया निकालता हूं, दैट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ एनी 3D शेप। मैं सिलेंडर की भी अगर मैं बात कर रहा हूं, तो अगर मेरी कर्व बनी हुई है तो मैं ऊपर नीचे सर्किल नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ नॉर्मल कर्व बन गई, दैट इज द एरिया। उस कर्व का जितना एरिया हो गया, हम पूरी वीडियो में समझ रहे होंगे इन सारी चीजों को आगे। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 4 शेप रह गई, तो मेरे पास सीएसए कितना हो गया? 4a स्क्वायर। और मेरे पास यहां पे मैंने आपसे क्या कहा, एरिया में लेंथ को आप मीटर में मेजर करते हो, एरिया को आप मीटर स्क्वायर में ही मेजर करोगे, क्योंकि वहां पे एक लेंथ और एक ब्रेथ, 2 डिस्टेंस वाली यूनिट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसलिए मैं अगर इसको कहता हूं तो यहां पे मेरा यूनिट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं इसको लिखूंगा यूनिट स्क्वायर। और मैं अगर यही बात करता हूं टोटल सरफेस एरिया की, डेट इज 6a स्क्वायर, इसको भी मैं लिखूंगा यूनिट स्क्वायर। ठीक है, क्या आपको सीएसए और टीएसए निकालना आया? क्यूब में फॉर्मूला याद हो गया? कॉन्सेप्चुअली सीखना है, क्योंकि ये सारे आगे जाके आपके मैटर करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके वॉल्यूम की मैं बात करता हूं, इसके वॉल्यूम की मैं बात करता हूं, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, आपको पता है सबको कि ए क्यूब होता है। अब एग्जैक्टली बस ये सीख लो, ये फॉर्मूला आया कहां से, क्योंकि अगर ये आपने फॉर्मूला सीख लिया आया कहां से, ए क्यूब, तो आप कितना भी किसी भी चीज का वॉल्यूम निकाल सकते हो। और हमारा जो टारगेट है वो इस वीडियो के लास्ट में ये होगा कि हम नॉन शेप्स जैसे क्यूब, क्यूबॉइड एंड क्यूबॉइड, कोन एंड स्फीयर, हेमीस्फीयर का तो वॉल्यूम निकाल रहे होंगे, लेकिन हम कुछ ऐसी अनशेप्ड जिनको हम कह सकते हैं कि जैसे कोई अनशेप्ड, जैसे मैं अगर अपने पास की बात कर लूं, तो अगर मेरे पास कुछ भी है, लाइक स्पेन का वॉल्यूम निकालना है, स्पेन का वॉल्यूम भी निकाल रहे होंगे। एक जनरल सी शेप ले लेते हैं, आलू का वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है, तो हम उस आलू का वॉल्यूम भी निकालना सीख रहे होंगे। नॉन ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम तो आपको निकालना आता है, बट अननोन ऑब्जेक्ट्स जिनकी शेप नहीं डिफाइंड है, जैसे आलू ले लेते हैं, जनरल यूज की कोई भी चीज ले लेते हैं, उसका वॉल्यूम भी निकालना हम सीख रहे होंगे। वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो वॉल्यूम के अगर मैं फॉर्मूला को डिफाइन करता हूं, दैट इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ। इस लेंथ को मैं परपेंडिकुलर हाइट भी कह देता हूं, परपेंडिकुलर हाइट। समझना, मेरे पास दो, अब कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं यहीं से, मेरे पास यहां पे एरिया है, 2 यूनिट यहां पे ऑलरेडी है, लेंथ और ब्रेथ जिसको मैंने मीटर स्क्वायर कहा है, तीसरी एक और यूनिट आ गई जिसको मैं मीटर कहूंगा, तो मीटर स्क्वायर, तो इसको हम कहते हैं यूनिट क्यूब। अगर मीटर है तो मीटर क्यूब, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों, क्या आपको समझ में आ रहा है? ये मजा आ रहा है मैथ्स में आपको? ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है इस वीडियो में आगे। मैं अगर आपसे कहूं वॉल्यूम मेरा एरिया इंटू लेंथ है, तो मुझे बस ये फील करना है कि सपोज करो मेरे पास मेरा एक टैब है, मेरे पास मेरा ये टैब है, इस टैब को अगर मैं मान लूं ये मेरा एक स्क्वायर शेप का टैब है, और मैं इसकी एक L हाइट मतलब H हाइट तक, A हाइट तक ही मैं कह सकता हूं, मैंने ऊपर एक्सपेंड मतलब बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और उस पूरे पोर्शन को फिल कर दिया। तो आफ्टर सम टाइम इट चेंज, मतलब ये एक शेप एक 3D शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एरिया सिर्फ 2D शेप्स का निकलता है और वॉल्यूम आपका 3D शेप्स का निकलता है। तो मेरा यहां से जो 2D शेप है ये 3D शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही 2D शेप 3D शेप में कन्वर्ट होगा हम उसमें वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। 2D शेप का वॉल्यूम नहीं होता है, सर्किल का वॉल्यूम नहीं होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं कि एरिया इसका मुझे पता है, यहां पे इसका एरिया कितना है, नीचे वाले फेस का एरिया कितना है, A स्क्वायर है एरिया, इसमें A हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास वॉल्यूम कितना हो गया, A स्क्वायर इंटू A, दैट इज A क्यूब। कॉन्सेप्चुअली वॉल्यूम को समझना, कॉन्सेप्चुअली। अगर आप अभी सिलेंडर के, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है,
मैं कह रहा हूं अगर कॉन्सेप्ट लगा लिया ना, मैथ्स बहुत आसान लगने लगेगी आपको, ठीक है। और ये जो आप ये क्यूब, क्यूबॉइड, सरफेस एरिया, ये जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हो, ये सारी आपकी फिजिक्स में आगे काम आने वाली हैं। जहां पे आप गॉसियन सरफेस पढ़ोगे वहां पे ये सारी चीजें काम आने वाली। आप कहते हैं ये मैथ्स तो आगे है, नहीं आगे है, फिजिक्स में लगती है। आप इंटीग्रेशन करके जब सॉल्व करेंगे तब आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इतना समझ में आया क्यूब पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे बताओ सीएसए, टीएसए एंड वॉल्यूम अगर आया तो आप कमेंट करके बताएं, कमेंट करके आंसर जरूर करें। नेक्स्ट बात हम क्यूब पे ही कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव व्यू भी डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये क्यूब है और इस क्यूब में क्या सोच सकते हैं यार, मतलब कोई थोड़ी सी कॉम्पिटेटिव थिंकिंग वाली बात अगर मैं आपसे कहूं तो आप क्या सोच सकते हो, क्या हो सकता है? मैं अगर आपसे कहूं कि एक क्यूब बॉक्स है, उसमें आपको एक पेंसिल रखनी है जिसकी साइड में अगर आपसे कह दूं कितनी है, 5 है। मैं क्वेश्चन से समझता हूं, ठीक है। एक 5 सेंटीमीटर का क्यूब है, 5 सेंटी, छोटा सा ही ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का क्यूब है और इस 5 सेंटीमीटर के क्यूब में आपको मैच बॉक्स या फिर कोई भी आपको एक स्टिक रखनी है, तो वो स्टिक की मैक्सिमम लेंथ क्या होगी? स्टिक की मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टिक, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टिक क्या होगी? तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टिक आपको बताओ। तो आपका बहुत सारे बच्चों का आंसर क्या, आपने 5 दिया कि सर 5 सेंटीमीटर है तो हम 5 सेंटीमीटर ही इसका आंसर रहेंगे कि 5 सेंटीमीटर की आप एक स्टिक रख सकते हो इसके अंदर। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो मेरी सबसे लंबी स्टिक ये वाली स्टिक होगी जो कि मैं इसके डायगोनल में प्लेस कर रहा हूंगा। बोलो हाँ या ना, क्या समझ में आया? यानी कि डायगोनल वाली स्टिक आपकी सबसे लंबी स्टिक होगी। अब मुझे यार ये निकालना है, कैसे निकालूं? सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो, आपको इसमें दिख रहा होगा। मैं अगर आपसे बात करूं तो मुझे, अगर मैं यहां पे ये पॉइंट अगर आप देखोगे, ये तो आप ये देखोगे, ये पाओगे ये वाला जो एंगल है वो भी 90 डिग्री बनना है, 90 डिग्री बनना है। यानी अगर आपको ये लेंथ निकालनी है तो आपको ये तो पता है ए है, ये इतनी तो पता है ए है, और ये भी आपको पता होनी चाहिए कितनी होगी। अब आपको ये तो पता नहीं है, आपको कौन कौन सी पता है? आपको सिर्फ ये पता है, आपको ये पता है ये भी ए है, आपको ये भी पता है ए है। तो क्या मेरा नीचे वाला एक स्क्वायर बन रहा है? नीचे वाला एक स्क्वायर बन रहा है? बोलो हाँ या ना, बन रहा है। तो मैंने यहां से अगर इसका डायगोनल निकालने की कोशिश करूंगा और मैं पाइथागोरियन ट्रिक लगाऊंगा, तो मैं इसको ए बी सी डी मान लूं, तो मैं कह सकता हूं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हाँ ना बोलो। जब मैंने यहां से ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिया, ए सी की वैल्यू निकालनी है ए सी स्क्वायर की, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से क्या हो गया, 2a स्क्वायर। तो यहां से ए सी की जो वैल्यू आएगी, ए सी इज इक्वल टू, ए सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, √2a। हाँ ना बोलो, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर ये समझ में आ रही है, ये कितना होगा, √2a। अब फिर से अगर ये मैं कह दूं ये पाइथागोरियन ट्रिक है, तो आप कह सकते हो कि यस सर, अगर मैं इस डायगोनल को मान लूं a और c, तो डायगोनल ऑफ ए, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए सी। तो ए सी की वैल्यू मैं निकालूंगा, ए सी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस √2a, √2a का होल स्क्वायर। क्या आपको यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अगर मैं आपसे कहूं तो ए सी जो मेरा डायगोनल है, यहां पे जो ए सी डिस्कस कर रहा हूं वो अलग है, यहां पे जो डिस्कस कर रहा हूं वो अलग है। तो ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, यानी जो मेरा डायगोनल ऑफ क्यूब आया वो आया √3a। तो फॉर्मूला पढ़ने से बेटर है कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए। तो मेरा इसका जो आंसर आएगा, जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ मैच बॉक्स आएगा वो 5 नहीं आएगा। मेरा इसका आंसर कितना आएगा, √3। a कितना है, √3a, √3 इंटू 5। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 5√3। हाँ ना बोलो, क्या इतना आपको समझ में आ रहा है? क्या इतना आपको समझ में आया? क्यूबॉइड पे हमने डिस्कशन किया, क्लियर हुआ फंडा आपको यहां तक का? ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा सा एक क्यूब पे। अगर मैं आपसे कहूं, एक छोटा सा मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, मैं आपसे कहूं मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है
और इस क्यूब की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया या फिर मैं इसको कर्व सरफेस एरिया ही कहता हूं। कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा और इसका डायगोनल कितना होगा, बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। मैंने कहा 10 सेंटीमीटर मेरा क्या है, क्यूब है। मुझे क्या निकालना है इसमें, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड डायगोनल, सारी चीजें निकालनी है। अब जो मैंने कॉन्सेप्चुअली सीखा है फॉर्मूला, रट्टा नहीं मारना है फॉर्मूला का देखो रट्टा मारोगे तो कभी मैथ्स नहीं आने वाली। फॉर्मूला को सोचोगे, फील करोगे, देन यू कैन इमेजिन व्हाट इज द मैथ्स। आप सोचोगे कि यार मैथ्स क्या है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4a² होता है, आप कहोगे हाँ बिल्कुल होता है सर, हम आपकी बात मानेंगे। तो 4a² मैंने रखा, a कितना है 10 है, 4 into 100 दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है, हाँ सर होता है, 6 into 100 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करूं a क्यूब होता है, तो आप क्या कहोगे a क्यूब यानी कि 10 क्या क्यूब, 10 into 10 into 10 दैट इज कितना हो गया बोलो भाई, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इतना समझ में आया। मैं डायगोनल की बात करता हूं, कितना होता है √3 into a, तो यानी कि कितना हो गया 10 √3। क्वेश्चन बेसिक सा था, समझ में आया। टीएसए एलएसए आपने निकालना सीखा। और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हम बनेंगे, हम क्यूब पर भी जो बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो क्यूबॉइड में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अगर आपसे कहा जाएगा एक क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, ऐसे कई सारे क्यूब्स को जोड़कर जब आप एक क्यूबॉइड बनाओगे, देन क्यूब का वॉल्यूम दे रखा होगा, तो क्वेश्चन की भी हम एक सीरीज डिस्कस करेंगे। क्या आपको क्यूब समझ में आया? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मतलब क्यूबॉइड, फिर सिलेंडर, फिर कोन, फिर स्पेयर, फिर हेमिस्फेयर, और जब सब आपके मर्ज हो जाएंगे देन आपका ये सबसे बढ़िया टॉपिक हो जाएगा। जो सबसे एक मैं आपसे कहूं कि ओलंपियाड, केवीपीवाई, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप 10th क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपका बोर्ड्स एग्जाम है, तो ऑब्वियसली ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है।